Good morning, students. Let us continue our discussion. Chapter 5, Acid, Bases and Salts. As we have discussed earlier, what are acids, what are bases, right? What are indicators? What are mixture indicators? Name of acid, where they found, name of bases and where they found. That we have understand, discussed yesterday. Now let's move on page number 51, activity 5.1. Mix some water with lemon juice in a plastic cup, tumbler or test tube. Put a drop of above solution on a strip of red litmus paper with the help of dropper. आप एक ग्लास में या टबलर या टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस और वाटर रखिए. अब रेड लिटमस पेपर के ऊपर उसका ड्रॉप रखिए और कलर चेंज होता है वो ऑब्जर्व कीजिए. परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस. यही एक्टिविटी आप नल का पानी, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक्स यानी कि सोडा, पेप्सी, थम्स अप, उसके साथ सॉफ्ट सॉल्यूशन, साबुन का पानी, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट यानी नमक का पानी, शुगर का पानी, विनेगर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर, चूने का पानी, इसके साथ कीजिए. The solution which do not change the color of either red or blue litmus paper are known as neutral solution. जो सॉल्यूशन ब्लू या रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते उसे न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं. To prepare lime water, take some water in a tumbler and add some lime यानी चूना into it. लाइम वाटर बनाने के लिए आप थोड़ा सा लाइम लीजिए, चूना लीजिए और उसमें पानी ऐड कीजिए. स्टीयर सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम. इसको हिलाइए डंडे से और कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए. फॉर लिटल फ्रॉम द टॉप. अब ऊपर से थोड़ा पानी ले. दिस इज लाइम सॉल्यूशन और लाइम वाटर. ये लाइम चूने का पानी है. टेक अ टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, ऐड लिटर वाटर, मेक पेस्ट. टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर लीजिए चमचे भर के, उसमें पानी थोड़ा ऐड करके उसकी पेस्ट बनाइए. मेक अ टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग द टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राई. अब ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर के ऊपर उसको रख के उसको सुखाने दीजिए. कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ दिस येलो पेपर ऑब्टेन. अब इसको छोटी छोटी पट्टियों में काट लीजिए. पुट अ ड्रॉप ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर. अब साबुन का पानी उसके ऊपर रखिए, ऑब्जर्वेशन देखिए. आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि एसिड रेन हुआ, एसिड की बारिश हुई, राइट? As the name indicate, acid rain, the rain contains excess of acid is called acid rain. जब बारिश होती है तो उसमें ज़्यादा एसिड होता है तो उसे एसिड रेन कहते हैं. Where do these acids come from? ये एसिड कहाँ से आता है? The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide released into the air as pollution dissolve in the raindrop to form a carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. तो जब एयर पोल्यूशन होता है तो
बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और इस तरह से वो पानी के साथ नीचे आता है। तो रेन के साथ एसिड आता है तो इसे कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स। एसिड रेन से हर एक चीज को, लिविंग या नॉन लिविंग, सबको नुकसान होता है। ग्रेट केयर should be taken while handling laboratory acids and bases because they are corrosive in nature, irritating and harmful to skin. जब हम लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगा दे, छूते, वहाँ एसिड या बेस के साथ कुछ काम करते हैं तो हमें बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये जो है बहुत ही हानिकारक है, हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चला सकते हैं। Demonstrate the effect of 3 indicators on each of these solution. Record your book. We have learned that the acid turns blue litmus red and bases turn red litmus blue. Acid जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड बनाते हैं और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू बनाते हैं। एसिड का रेड लिटमस में कोई असर नहीं होता, बेस का जो है वो ब्लू लिटमस पे कोई असर नहीं होता। अब हम जिस इंडिकेटर का वी आर गोइंग टू यूज इंडिकेटर इज कॉल्ड फिनोल्फथेलिन इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसे फिनोल्फथेलिन कहते हैं। Fill 1/4 of the test tube with dilute hydrochloric acid. मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड से 1/4 टेस्ट ट्यूब भर दो। नोट डाउन इस कलर, उसका कलर क्या है नोट करो। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथेलिन, आप जो इंडिकेटर डाल रहे हैं फिनोल्फथेलिन उसका भी कलर नोट करो। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अब जो आपने 1/4 एसिड भरा है उसमें 2 या 3 ड्रॉप फिनोल्फथेलिन डालो। नाउ शेप द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब टेस्ट ट्यूब को धीरे से हलाइए। ऐड टू द एसिड सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉप। अब ये जो सॉल्यूशन हुआ उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉपर से ऐड करो। स्टीयर द टेस्ट ट्यूब जेंटली, धीरे से उसको हिलाओ। राइट, कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन by drop while stirring till the pink color just appear. इसमें जब तक पिंक कलर ना आए तब तक एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जाओ, टेस्ट ट्यूब को हिलाते जाओ। नाउ ऐड 1 more drop of the dilute hydrochloric acid। अब पिंक कलर आ गया है तो एक और ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डालिए। The solution again becomes colorless। क्या होगा, जो पिंक कलर आया था वो गायब हो जाएगा। Again add 1 drop of sodium hydroxide। फिर से एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड का डालो, क्या होगा, अगेन you will get pink color। It is evident that when solution is basic, it will give pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless। अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो आपके वर्कबुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7 का 2 नंबर का आंसर है। अब पेज नंबर 54 पे जो ब्लू ब्रैकेट है उसमें वर्कबुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7 का 6 नंबर का आंसर है। जो मैं बोलता हूँ आप लोग टिक कर लेना। क्वेश्चन 7 का 6, पेज नंबर 54, ब्लू ब्रैकेट। द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड is called acid rain। the rain becomes acidic से लेके नीचे तक। अब ये क्वेश्चन 7 का दूसरा आंसर है, आप टिक कर लेना। when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other।
जब एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स होता है तो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे की असर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जो सॉल्यूशन बनता है दोनों मिक्स करने से वो तो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। टर्न द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। यह प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन की होती है जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। अब आप टेस्ट ट्यूब को टच करके यू विल फील दैट इट इज वार्म, गर्म लगेगी। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हीट इज रिलीज, गर्मी छुट्टी पड़ती है, राइट। The eval heat raised temperature reaction mixture। ये जो हीट होती है प्रोड्यूस होती है वो जो मिक्सचर है उसका तापमान बढ़ा देती है। In neutralization reaction a new substance is formed, this is called salt। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। So definition of neutralization: the reaction between an acid and a base is known as neutralization। Salt and water are produced in this process with evolution of heat। ये इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है, acid plus base gives salt and water, heat is evolved। एग्जाम्पल है उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl plus sodium hydroxide NaOH gives sodium chloride NaCl plus water H2O। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सोडियम क्लोराइड NaCl जो बोला वो सॉल्ट है और पानी H2। नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। इनडाइल्यूशन। इनडाइल्यूशन क्या है? आपको पता है इनडाइल्यूशन किसे कहते हैं? आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। वो हमारा खाना पचाने में मदद करता है। As you learn in chapter 2, but अब ये जो है लाइन our stomach contains hydrochloric acid, आप उसका ब्रैकेट बनाओ। ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 का 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 10। और क्वेश्चन नंबर 6 का 11। Too much of acid in the stomach causes indigestion। अब बच्चों या ना खुराक पचता नहीं है, हम पेट बारे बारे लगना। तो टू मच ऑफ एसिड, पेट में ज़्यादा एसिड होता है तो इट इज कॉल्ड इनडाइजेशन। ये 6 के 11 का है आंसर। समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल। टू रिलीव इनडाइजेशन टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया व्हिच कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। और इसकी वजह से ज़्यादा एसिड होता है तो पेट में जलन होती है, एसिडिटी हो जाती है, राइट। एसिडिटी को रिमूव, एसिड हो गया है, हमें न्यूट्रलाइज करना है, वी हैव टू ऐड बेस। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक ऐसा बेस है जो लेने से ये एसिडिटी दूर हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, राइट। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू स्किन। जब चींटी काटती है तो हमारे शरीर में वो फॉर्मिक एसिड डालती है। तो क्या है, अब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो क्वेश्चन 6 का 4 है। द इफेक्ट ऑफ एसिड, यहाँ से द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। ये लगाने से जो एंट हमें काटी है उसकी असर हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं।
सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। हम ज़्यादा अगर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करें तो सॉइल एसिडिक हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है। व्हेन सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब एसिडिक सॉइल हो जाती है तो उसमें या तो क्विक लाइम डाला जाता है या स्लैक लाइम डाला जाता है। If the soil is basic, the organic matter compost is added to it. जब सॉइल बेसिक होती है तो ऑर्गेनिक मैटर इसमें डाला जाता है, कंपोस्ट, मैन्योर। ऑर्गेनिक मैटर इज एसिड यूटिलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर जो हम डालते हैं वो एसिड रिलीज करते हैं जिससे सॉइल का जो एसिड नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। फैक्ट्री वेस्ट, the waste of many factories contain acid. If they are allowed to flow into the river or water bodies such as the acid will kill the fish and other organisms. फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है, गंदा पानी, राइट, उसमें एसिड होता है। अगर इनको जल के स्रोत में जैसा रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, समंदर है, झरना है, उसमें डाला जाए तो इनके अंदर जो एसिड है वो पानी में रहे जो जीव है, फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म, उसको मार डालता है। द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। इसलिए ये गंदे पानी का निकाल करने से पहले उसमें बेसिक सब्सटेंस डालकर उनकी एसिडिक असर को न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसके बाद ही उसको ये वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाता है। तो आज हम यहाँ तक देखते हैं, बाकी का हम दूसरे पीरियड में देखेंगे।